त्याग की ऊंचाई में, जप तप की पुरवाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। करुणा की चौपाई में, सूरज की सच्चाई में, महामंत्र शहनाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। भावों की गहराई में, त्याग की ऊंचाई में, जप तप की पुरवाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। देश में और तो क्या सारे विश्व में आज का दिन बड़े गौरव के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा। गुरु की बात तो बहुत आसान है समझना कि गुरु की जैन शासन में ही क्या विश्व के सभी दर्शनों ने गुरु की गरिमा गाई है, गुरु की महिमा गाई है और सूत्र दिया है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन में गुरु होना आवश्यक है। इतिहास के प्रश्नों को जब हम खोल करके देखते हैं तो ज्ञात होता है कि जितने भी राजा महाराजा हुए प्राय सभी के किसी न किसी रूप में अपने अपने गुरु रहे हैं। और यदि हम ऐतिहासिक पुरुषों के विषय में भी देखते हैं तो भी उनके कोई ना कोई एक गुरु रहे हैं जिनके माध्यम से उनका जीवन पावन बन सका। गौतम गंधर्व परमेश्वरी है तो उनके गुरु भगवान महावीर थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए तो उनके गुरु वशिष्ठ हुए। जहां युधिष्ठिर आदि 5 पांडव हुए तो उनके गुरु भी अपने इतिहास को बनाने वाले हम शास्त्रों को देखते हैं किसी ना किसी रूप में अपने अपने गुरु की गरिमा। गुरु नहीं होते हैं तो समझो जीवन अंधकारमय होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होते उसका जीवन अंधकारमय होता है, उसका जीवन एक अंधा की तरह होता है। इसलिए कहा गया है कि कहा जाता है कि अज्ञान तिमिरांधन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक श्लोक में सारे गुरु की गरिमा और महिमा भरी गई है और यह ऐसा श्लोक है जो प्रायः जैन शासन में और जैनेतर शासन में भी प्राप्त होता है। अज्ञान तिमिरांधन का अर्थ है कि व्यक्ति का जीवन अज्ञान रूपी तिमिर के कारण अंधा की तरह रहा है।
जहां ज्ञान नहीं होता है वहां अज्ञान रूपी अंधकार होता है और उसके साथ अंधापन, ये दोनों बहुत बड़ी विकट स्थिति खड़ी करते हैं। अंधकार और अंधापन दोनों बातों एक ऐसी विकृत समस्या है कि जहां अंधकार होता है वहां भी व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता और जो अंधा होता है वह भी कुछ नहीं देख पाता है। अंधकार को तो दूर करना आसान है और अंधकार किसी भी बाह्य प्रकाश के द्वारा उस अंधकार को दूर किया जा सकता है, लेकिन अंधत्व का निवारण करना बहुत कठिन होता है। वहां केवल एकमात्र गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानांजन अर्थात आंखों में आंजने वाला, जैसे अंजन व्यक्तियों की आंखों में रोशनी प्रदान कर देता है, ज्योति प्रदान कर देता है, उसी प्रकार से ज्ञानांजन ज्ञान रूपी अंजन शलाका को लेकर के जो भव्य प्राणियों के या शिष्यों की आंखों में आंजते हैं, लगाते हैं, चक्षुरुन्मीलितं येन, और जिसके कारण हमारी आंखों में एक रोशनी आ जाती है और बाहर में भी अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। बंधुओं, जिसके द्वारा हमें अपने जीवन का सच्चा रास्ता दिखने लगता है कि अपने जीवन को कैसे रास्ते पर चलाना चाहिए, अपने जीवन का सम्यक मार्ग क्या है, किस रास्ते पर चल करके हम सुखी रह सकते हैं, अपना परिवार और अपना सारा जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। बंधुओं, वह केवल गुरु से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया कि तस्मै उन गुरु के लिए जिन्होंने हमारी आंखों के लिए खोला है, और सत्य ये है अज्ञान रूपी जो आंख अनादिकाल से बंद थी, उस आंख को खोलने वाले केवल गुरु हुए हैं। बंधुओं, गुरु का इतना बड़ा स्थान रखा गया कि जैन शासन में नमो अरिहंतारम के लिए पहले और नमो सिद्धारम के लिए बाद में रखा गया। इसका अर्थ है यद्यपि सिद्ध तो सबसे बड़े परमेष्ठी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, अरहंत अभी उस श्रेणी में पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं है। अरहंत सिद्धों से कुछ छोटे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने केवल घातिया कर्मों का क्षय किया है और सिद्धों ने संपूर्ण कर्मों का क्षय कर दिया है। इसलिए कहा जाए तो सिद्ध सबसे बड़े हैं, अरहंत बड़े नहीं हैं। लेकिन बिना अरहंतों के दिव्य ध्वनि के हम सिद्धों का ज्ञान नहीं कर सकते, सिद्धों को नहीं पहचान सकते। इसलिए पहले नमो अरिहंतारम कहा और इसके बाद नमो सिद्धारम कहा। हिंदू साहित्य में कहा जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी गोविंद यानी भगवान, आप गुरु और भगवान एक साथ खड़े हो जाए। कभी दिखता है कि दोनों एक साथ खड़े हैं तो एक साथ तो नमस्कार नहीं किया जा सकता है, एक एक को ही नमस्कार किया जाएगा। तो वह अपने मन में प्रश्न करता है कि मैं पहले इसको नमस्कार करूं भगवान को कि गुरु को।
इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नमो निहंतारम पहले कहा गया है, फिर नमो सिद्धारंभ है। वही बात याद करके वह दूसरी पंक्ति लिखता है, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आपकी बलिहारी है कि जिस आपकी चरण शरण में आए तो आपने भगवान का परिचय कराया, भगवान का ज्ञान कराया और भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। इसलिए बलिहारी गुरु की हुआ करते हैं। गुरु का इतना बड़ा महत्व होता है। पूज्य आचार्य भगवान शास्त्रों में बताते हैं, यद्यपि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक गुरु और एक पारमार्थिक गुरु। क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, धर्म का यहाँ पर प्रवचन है, इसलिए धर्म गुरु की विशेष परिभाषा देते हुए हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं कि गुरु वो कहलाते हैं जिन्होंने विश्यासा वसातीतः निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरतः तपस्वी सा प्रशस्यते। अर्थात विषयों की आशा को जिन्होंने छोड़ दिया है, विषयों को छोड़ना और उनकी आशा को, तृष्णा को छोड़ना, ये दोनों बातें हैं। विषयों को छोड़ देने के उपरांत भी प्रायः लोगों की आशा तृष्णा बनी रहती है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने आशा शब्द का प्रयोग किया है कि विषयों को भी जिन्होंने छोड़ दिया, आप विषयों के प्रति बनी हुई जो अनादि काल की आशा, इच्छा, तृष्णा है, उसको भी जिन्होंने छोड़ दिया है। निरारंभ और आरंभ से रहित हैं, जिन कार्यों के करने से 6 प्रकार के जीवों की हिंसा या विराधना होती है, उसे आरंभ करते हैं। 6 प्रकार के जीव यानी 5 स्थावर और 1 त्रस, यानी निर्गंत दिगंबर संत जब भी कोई भी कार्य करते हैं, वे 6 प्रकार के जीवों की हिंसा से रहित कार्य करते हैं, इसलिए उनका कार्य निरालंब कहा जाता है। अपरिग्रह, आप बाहर से भी कुछ नहीं और अंदर से भी कुछ इच्छा और मूर्छा नहीं रखना, इसका नाम अपरिग्रह है। ऐसे ज्ञान ध्यान तपोरतः जो महापुरुष निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, बंधुओं, वे सच्चे पारमार्थिक गुरु कहे जाते हैं। उन्हें हम धर्म गुरु कहते हैं। और वे गुरु जो होते हैं, गुरु भक्ति संजनीना यक्रंति संसार सायरम घोरम छेदन्ति अक्ष कम्बम जम्मड़ मरणम न पावेति। ऐसा गुरु भक्ति यानी आचार्य भक्ति में ये पंक्तियां अपन निरंतर पढ़ते हैं। लोग कहते हैं आज के समय में सबसे अधिक आश्चर्य है, तो लोगों को जैन समाज को देख करके हैं कि धन्य है इनकी गुरु भक्ति, इतना कठिन इनके साधुओं के नियम संयम रहते हैं और फिर भी उनकी भक्ति में सारी समाज निरंतर अखंड रूप से लगी रहती है। सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक, चाहे महाराज विहार करते हैं, भली छोटी समाज हो, लेकिन पहुंचाने जाते हैं, आते हैं तो उनका अगवानी करते हैं, रहते हैं तो उनकी यथाविधि सेवा व्यवस्था करते हैं। समाज के आपके अध्यक्ष जी बार बार मुझको पूछते हैं, मंत्री जी पूछते हैं, महाराज श्री कोई
कमी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। यदि ऐसा पूछना प्रारंभ रहा तो साधुओं के कभी कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतनी सजग और सावधान समझ रहती है। विहार होता है तो भी साथ आते हैं, तो भी साथ आहार के समय तो हम लोगों का अनुभव है, छोटे से भी छोटे नगरों से जहाँ हम लोग गुजरे हैं, एक भी घर जैन समाज का नहीं था, फिर भी जैनेतर लोगों की उसी प्रकार से भीड़ देखी गई जैसे आज आपके यहाँ जैन समाज में देखी जाती है। लोग कहते हैं कि महाराज आखिर में ऐसा सूत्र कैसे सभी के अंदर में आ गया है, क्या कारण है? इतनी कठिन चर्या, आहार चर्या होती है, शुद्धि का भोजन, मर्यादा की सामग्री और सोने के कपड़े बिगड़ छूट जाए तो फिर से बदल करके आइए, और फिर भी यही लगी रहती है। हर बार तरसता है, हर बार तरसता है। एकमात्र निर्ग्रंथ दिगंबर संत के शरण हमारे घर में पड़ जाए तो हमारा घर पावन और पवित्र हो जाए। जिस घर में संतों के चरण नहीं पड़ते वह घर शमशान की तरह कहा गया है, और जहाँ निरंतर निरंतर रोज रोज घरों में चरण पड़ते रहते हैं वह घर घर नहीं, वह तो मंदिर की तरह हो जाता है, क्योंकि वह गुरुद्वार बन जाता है। बंधुओं, यहाँ इतनी क्यों श्रद्धा भक्ति है? लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर में बात क्या है कि दुनिया तो रोटी के लिए तरसती है, दुनिया रोटी की परिक्रमा लगाती है, और दिगंबर संत की इंतजारियां केवल रोटियां करते हैं, रोटियां दिगंबर संत की इंतजारी करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। हर बार पूछ लीजिए, जितने चौके रहते हैं सभी की भावना रहती है महाराज यहीं ठहर जाइए, वो कह नहीं पाते, प्रयास नहीं है उनके पास, कोई उनका बल नहीं चल पाता, नहीं तो फिर पकड़ करके रोक दे। लेकिन मन तो करता है कि महाराज यहीं ठहर जाए। बंधुओं, जब मुनिराज किसी चौके के सम्मुख से गुजरते हैं, आते हुए संत को देख करके लोगों का मन मयूर नाच उठता है, गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और अपने आप को धन्य धन्य मान बैठता है, क्योंकि वे रोटी की इंतजारी नहीं, रोटियां उनकी इंतजारी कर रही हैं, रोटियां इनकी इंतजारी कर रही हैं, लेकिन आपको रोटी की इंतजारी करनी पड़ती है। क्या भाई, भोजन तैयार हो गया क्या? कंप्लीट हो गया क्या? कितना बज गए? अभी अब कितना टाइम हो गया? कितना समय और लगेगा? लेकिन कभी महाराजों को पूछते हुए देखा क्या? कभी नहीं। उनका टाइम होता, शुद्धि करते निकल जाते हैं, इंतजारी रोटियां करते हुए नजर आती है, और जहां विधि मिल जाती है वहां की रोटियां उनकी 3 परिक्रमा करने लगती है, वहां की रोटियां 3 परिक्रमा करती हैं, क्योंकि एक खाने के लिए नहीं, जीने के लिए जीते हैं। खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं। जो खाने के लिए जीता है उसे रोटी की इंतजारी करनी पड़ती है, और जो जीने के लिए खाता है रोटियां उनकी इंतजारी करती हैं। एक ऐसे दिगंबर संत होते हैं जिन्हें कोई भी लौकिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं रहती, समस्त सुविधाओं के लिए ठोकर मार करके आए हैं। आम लोग आश्चर्य करते हैं, ऐसी भीषण गर्मी, और जयपुर की गर्मी तो 2 दिन से सबको परिचय दे रही है कि रेगिस्तान की गर्मी कैसे होती है, सभी को परिचय दे रही है, लेकिन फिर भी लोग
दांतों तले अंगुली तब दबा करके रह जाते जब महाराज कहते पंखा मत चलाइए, अथवा कूलर या एसी की कोई आवश्यकता नहीं है। भैया से मैं कई बार बोलता, भैया बोले कोई आवश्यकता नहीं, इसको तो बंद करा सकते, लेकिन उनको बंद कराना बड़ा कठिन हो जाता है, सुनते ही नहीं। बंधो, ऐसी भीषण गर्मी में जो पंखे की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ठंडी में कभी हीटर या ऊनी वस्त्र या गर्म वस्त्रों की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ऐसे निरंतर पैदल विहार करने वाले पैर छिल जाते हैं, फिर भी खुशी खुशी के साथ चलते चले जाते हैं। ऐसी एकमात्र आत्म साधना में जीने वाले जो केवल कर पात्र में आहार लेते हैं, और कर पात्र का अर्थ है कि स्वारुचिपूर्ण भोजन नहीं। कैसा है? स्वारुचिपूर्ण नहीं है। यहाँ तो जो आ गया सोई भला है, जो आ गया जितना आया शुद्धि का होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, वे उसके बड़ी प्रसन्नता के साथ अंगीकार कर लेते हैं। कभी ऑफर नहीं रहता उनका कि मुझे गुलाब जामुन चाहिए कि जलेबी चाहिए कि और भी अनेक अनेक आइटम चाहिए, नहीं, ऐसी कोई उनकी अपेक्षा नहीं लेते हैं। थाली में इसलिए भी आहार नहीं करते क्योंकि थाली में आप अपनी इच्छा के अनुसार सामग्री को उठा सकते हैं, लेकिन हाथ में आया हुआ सामग्री तो कोई इच्छा की अपेक्षा नहीं रखती। इसलिए इच्छा निरोधा तपः की सबसे बड़ी अहम भूमिका उस समय उनकी होती है जिस समय वे हाथ में आहार करते हैं। वे आहार करते हैं, भोजन नहीं करते, और आप भोजन करते हैं, आहार नहीं करते। भोजन का अर्थ है रुच रुच करके टेस्ट लिया जाता है जिन पदार्थों का, उसका नाम है भोजन। और जहाँ टेस्ट की अपेक्षा ही नहीं रहती है, अब हाथ में क्या टेस्ट रहेगा, जिसमें सब्जी भी आ गई है, नमक भी आ गया है, दाल भी आ गई है, रोटी भी आ गई है, ऊपर से पापड़ भी डाल दिया है, और भी सामग्री। अब वहाँ टेस्ट की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती है। इसलिए कितनी बड़ी आश्चर्य है कि तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव है कि संत जन कर पात्र में भोजन लेते हैं, दोनों हाथ से भोजन लेते हैं। आप दो हाथ से नहीं खा पाते हो, दो हाथ से कमाते हो। विजय भैया कितने हाथ से कमाते हो? दो हाथ से कमाते हो। और जगदीश जी कितने हाथ से खाते हो? कितने हाथ से बताओ? दोनों हाथ से दिन रात कमाते रहते हो, दिन रात, और एक हाथ से खाते हो, और वह भी एक हाथ से भी पूरा नहीं खा पाते। सुबह खाते हो, फिर शाम को भूख लगाती है, और उसका भी बीच का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, कितनी बार पानी और कितनी बार नाश्ता चल जाता है। ऐसा आपका भोजन होता है। दोनों हाथ से कमाने वाले एक हाथ से खा पाते हैं, और यहाँ बिना कमाया एक भी हाथ से नहीं कमाते हैं, और दोनों हाथ से बड़े आनंद के साथ खाते हैं। एक बार भोजन करने के बाद फिर दोबारा अपेक्षा नहीं रखते, और वह भी अपनी विधि और नियम के अनुसार मिल जाए तो देते हैं। ऐसे बंधु एक पारमार्थिक गुरु कहलाते हैं। गुरु के साथ पूर्णिमा शब्द जुड़ी हुई है, और जब पूर्णिमा का हम इतिहास खोजते हैं कि पूर्णिमा कहां से आ गई, क्या कारण है इस पूर्णिमा का, तो मालूम चला कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुए
केवल ज्ञान हुए 65 दिन निकल गए, 65 दिन निकल गए, लेकिन भगवान की दिव्य देशना नहीं की। बंधुओं, उस भक्त को ही अनुभव होता है जब वह अपने आराध्य के पास पहुंचे और आराध्य बोले ना, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में पहुंचे और माँ कुछ भी ना बोले तो बच्चा का एक क्षण भी काटना कठिन हो जाता है। शिष्य गुरु के पास पहुंचे और गुरु कुछ ना बोले तो लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, बड़ी कठिनाई हो जाती है और केवल धर्म वृद्धिरस्त हो इतना ही कह देते हैं तो वह गदगद हो जाता है, सौभाग्यशाली अपने आप को मानने लगता है। केवल दूर दूर से चल करके व्यक्ति इतने के लिए ही आता है कि एक बार गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कम से कम आशीर्वाद मिल जाए, 2 शब्द सुनने के लिए मिल जाए, सारे काम को छोड़ करके आते हैं। दुकान हो चाहे मकान हो, सारे काम छोड़ करके एकमात्र गुरु के उपदेश सुनने के लिए आते हैं। लेकिन उपदेश ना मिले तो फिर कैसा लगता है? बड़ा खराब लगता है। एक दिन प्रवचन ना हो तो सारे लोगों में, श्रद्धालु लोगों में तो कम से कम हलचल मच ही जाती है। 2 दिन ना हो तो फिर ये तो परीक्षा हो जाती दूसरे दिन, क्या दूसरे दिन कितनी उपस्थिति होती है। आम जगत में एक दिन प्रवचन ना हो तो दूसरे दिन प्रतिशत घट जाता है और 2 दिन ना हो तो तीसरा दिन और प्रतिशत घटा हुआ रहता है और 4-6 दिन ना हो तो हाल खाली मिलता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात थी कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा था और 65 दिन तक भगवान की दिव्य देशना नहीं खिली, दिव्य देशना नहीं खिली, लेकिन फिर भी उपस्थिति में कोई अंतर नहीं आया। 2 माह और 5 दिन हो गए, 2 माह 5 दिन उपस्थिति में एक भी दिन अंतर नहीं आया। अभी तो उपस्थिति दिन प्रतिदिन और बढ़ती गई। आज नहीं तो कल जरूर करेगी, कल नहीं परसों जरूर करेगी। और भव्य और भक्त जो होता है वह इसी आशा के साथ जीता है, उसे आत्मविश्वास होता है, वह कभी हिम्मत नहीं हारता है। बंधो, यूं कहें भगवान भक्त की भी परीक्षा ले लेते हैं और महावीर भगवान देखना चाहते थे कि कितनी सुनने की जिज्ञासा है, कितनी तत्व की अभिलाषा है, देखते हैं और इतने दिन तक दिव्य दृष्टि नहीं थे।